आप अपनी पाचन अग्नि से अपनी गट को इम्प्रूव कर सकते हैं। पाचन अग्नि को नहीं जानते? चलिए दोनों मिलके अच्छे से विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। राधे राधे, हरे कृष्ण और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल वेरोनिका आयुर्वेदा में। अग्नि, ये अग्नि एक तरह की बायो एनर्जी है जो हमारे पेट के अंदर प्रेजेंट होती है। आपके शरीर के अंदर थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी या फिर अग्नि को प्रोड्यूस करती है। आपके पेट की फायर होती है, उसे प्रोड्यूस करती है। अब हम इसका महत्व जानते हैं। एक मनुष्य के शरीर के अंदर अग्नि का क्या महत्व होता है। देखिए, ये अग्नि आपकी पाचन को बढ़ाती है, मतलब जो भी आप खाना खाते हैं उसे पचाने में मदद करती है। सोचिए, अगर ये पाचन अग्नि अगर आपके पेट के अंदर या आपके शरीर के अंदर होती ही नहीं तो जो खाना आप खा रहे हैं वो कभी पच ही नहीं पाता, और जो खाना कभी पच नहीं पाता वो हमारे शरीर के अंदर सड़ता रहता जाने कितने सालों तक। और इस खाने के सड़ने के कारण हमारे शरीर में रोग ही रोग होते। और कौन से रोग? ऐसे रोग जो आपको जिंदगी भर तक परेशान कर सकते हैं, जैसे गैस, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग। ये समस्या जाने आजकल इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, और इसका कारण है हमारे पेट के अंदर जो अग्नि है उसका इम्बैलेंस होना। भोजन एक ईंधन के तौर पर काम करता है जो जब जलता है तो हमें शक्ति प्रदान करता है, हमें एनर्जी प्रदान करता है। तो इसका पाचन होना और इसका जलना हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम ये कैसे जान सकते हैं कि जो हमारी अग्नि हमारे पेट के अंदर या हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट है वो सही ढंग से काम कर भी रही है या नहीं कर रही है? बहुत सिंपल से 4 इसके रूल है जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला, जब आप भोजन ग्रहण करते हो, जब आप भोजन खाते हो तो उसके सही से पचना ही एक कारण हो सकता है कि आपका अग्नि एकदम बैलेंस है। मतलब जो आप भोजन खा रहे हैं वो अच्छे से बिना रुकावट के, बिना कोई दिक्कत दिए आपको पच रहा है। इसका मतलब आपकी अग्नि एकदम बैलेंस है और सही ढंग से काम कर रही है। दूसरा, जब आपको खाने के बाद फुलनेस ना लगे, यार अभी तो खाना खाया भी नहीं है और पहले से ही पेट इतना फूला फूला हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि इसका कारण क्या है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं उसके बाद हमारा पेट फूला फूला फील करता है, फुल फील करता है, जबकि हमने बहुत कम मात्रा में खाया होता है। इसका कारण हो सकता है कि आपकी अग्नि इम्बैलेंस है, आपकी अग्नि के अंदर, आपकी गट के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। वेल फॉर्म्ड स्टूल, जी हाँ, अगर आपका बाउल अच्छे से फॉर्म्ड हो रहा है, सॉफ्ट है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तो समझ जाना आपकी अग्नि एकदम अच्छे से काम कर रही है। फोर्थ, सही टाइम पे सही भूख लगना। थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो? मतलब कि डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, ये 3 टाइमिंग हमारे मेन होते हैं। भूख ना लगना भी दिक्कत हो सकती है। अगर भूख नहीं भी लग रही है और ज़्यादा भूख लग रही है तब भी दिक्कत है। तो आपको ये ध्यान रखना, आपको सही टाइम पे सही मात्रा में भूख लग रही है। जब आपका ब्रेकफास्ट पूरी तरीके से पच जाए तभी आपको लंच खाने की इच्छा हो रही है। जब आपका लंच अच्छी तरह से पच जाए तभी आपको डिनर खाने की इच्छा हो रही है। ये नहीं कि आपने अभी लंच खाया और 1 घंटे बाद आपको फिर भूख लगाती है। जैसा कि अभी हमने अग्नि के बारे में जाना कि उसका महत्व क्या है, अग्नि क्या होती है और हमारे शरीर में क्या वो अच्छी तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, हमने ये सब जाना। पर अब हम इसके उपचार जानते हैं जिससे आप जड़ से अपने गट को भी हेल्दी बना सकते हैं और साथ साथ अपनी अग्नि को भी बैलेंस में रख सकते हैं। सबसे पहला, खाने से कम 5 मिनट पहले 1 कप या आधा कप गुनगुना या गर्म पानी पीना है। अब आप सोच रहे होगे खाने से 5 मिनट पहले ही गर्म पानी पी लेंगे तो पेट में तो भूख लगेगी नहीं। नहीं दोस्तों, देखिए, जब आप पानी पिएंगे ना तो सबसे पहले क्या होगा, आपके जब पेट के अंदर पानी जाएगा ना तो आपका जो अग्नि है वो एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेशन के कारण वो आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाएगी। क्या सिग्नल पहुंचाएगी? कि चलो चलो खाना आने वाला है, अपने केमिकल्स रिलीज करना चालू कर दो, जिससे आपके केमिकल्स एकदम सही
टाइम पर रिलीज होंगे, और साथ साथ आपके इंटेस्टाइन के अराउंड, आपके स्टमक के अराउंड, आपकी बॉडी के अराउंड ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जिसके कारण आपकी डाइजेशन एकदम आराम से और इजी हो जाएगी। दूसरा है छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स पे छोटे छोटे स्नैक्स लेते रहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, जब आप लंबे समय तक अपने पेट को खाली रखते हैं ना, तो हमें एसिडिटी की दिक्कत होने लग जाती है। एसिडिटी के कारण हमारे पेट में अल्सर्स होने लग जाते हैं, हमारे पेट में गैस बनने लग जाती है, और अल्सर से पेनफुल कुछ नहीं होता है। तो हमें ज़्यादा देर तक खाली नहीं रहना है, आप कुछ ना कुछ स्नैक्स मंच करते रह सकते हैं। अब आप सोच रहे होगे, इसने तो बोल दिया कि बीच बीच में कुछ भी खा सकते हैं, तो मतलब बर्गर हुआ, फ्रेंच फ्राइज हुआ, छोले भटूरे, ये सब नहीं खाना है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने सुबह ब्रेकफास्ट करा, लंच आपने 12 बजे करना है, इसके बीच में आपको खाली पेट नहीं रहना है। कम से कम ब्रेकफास्ट से 1 घंटा पहले और लंच से 2 घंटा पहले आपको बीच में कुछ लेना है। क्या ले सकते हैं, नारियल पानी, सोक्ड नट्स। तीसरा, आप फ्रूट्स ले सकते हैं। चौथा, आप ओट्स ले सकते हैं। आप ओट्स की स्मूदीज बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, इनमें से आप कोई भी पिक कर सकते हैं। अवॉइड जंक फूड और ऑयली फूड। देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा भारी भोजन करते हैं ना, तो हमारे शरीर को उसको पचाने में बहुत वक्त, बहुत समय लगता है। साथ साथ जब आप ऑयली फूड खाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर फैट की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए, हमें अपने शरीर पे लोड नहीं डालना है। मैं जानती हूँ इस 21st सेंचुरीज में आप नहीं रह सकते वो छोले भटूरे खाए बगैर, या फिर वो ब्रेड पकौड़ा खाए बगैर, बट आप उसे कम तो कर सकते हैं। याद रखिए, आपको हल्के मील्स खाने हैं जो आपके शरीर पे ज़्यादा बोझ ना दे, जैसे खिचड़ी हुआ, दाल चावल हुआ, आपके कोई रोटी सब्जी हुआ, एकदम मिनिमम और कम मसाले और कम ऑयल के साथ। जिस दिन से आप ये प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे ना, आप अपने शरीर के अंदर खुद इम्प्रूवमेंट देखेंगे। इसके बाद है आपको अपने खाने को अच्छी तरीके से चबा चबा के खाना है। देखिए, आयुर्वेदा में ऐसा बताया गया, आयुर्वेदा नहीं, हर जगह इंस्टीट्यूट्स में हमें ये बताया गया है कि जब हम खाने को अच्छी तरीके से 32 टाइम्स चबा चबा कर खाते हैं, तो हमारी आधी डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर ही खत्म हो जाती है। और जब आप उसको सॉलो करते हैं, निकलते हैं, जब तक वो हमारे पेट तक जाता है, वो आधा पच चुका होता है। तो आप सोच रहे हो हमारे शरीर को कितने कम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं हमारे भोजन को पचाने में। आप अपनी सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट, कभी भी खाने के साथ पानी मत पीना, या तुरंत खाना खाने के बाद पानी मत पीना। और ठंडा पानी तो एक जहर की तरह है। ठंडा पानी, ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स कुछ नहीं पीना है। ये अग्नि के बारे में मैंने आपको बताया। देखो, जब आप खाना खाते हो, खाने के बीच में पानी ले रहे हो, एक गर्म चीज़ और एक ठंडी चीज़ दोनों मिलती है तो इम्बैलेंस क्रिएट होता है। आपकी अग्नि आपकी डिस्टर्ब होती है, आप अच्छे से खाना नहीं पचा पाओगे, आपकी डाइजेशन अच्छी नहीं होगी। तो आप पानी पीना अवॉइड करो बीच में, या फिर तुरंत बाद। अब हमारे आयुर्वेदा ने कुछ ऐसे नेचुरल ब्यूटीफुल हर्ब्स या फिर ऐसी रेमेडीज, ऐसे नुस्खे बताए ना, जिनसे आप अपनी गट हेल्थ को प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर सकते हो और साथ साथ अपनी गट हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हो। चलिए एक एक करके उन सब के बारे में जानते हैं। प्लीज गाइज, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो रेड कलर का बटन दबा के, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी आगे आने वाली इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप छोड़ ना सको। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो अपने गट को हेल्दी बनाना चाहते हैं। आयुर्वेदा में सबसे पहला उपाय है हर्बल टीज़। हर्बल टीज़ के बारे में जितनी तारीफें करो उतनी कम है। देखिए, हर्बल टी पीने से एक तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, स्किन ग्लोइंग होती है, गट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया फॉर्म होते हैं, और बैड बैक्टीरिया को तो ये भगा देती है। कैसे और कौन कौन सी हर्बल टीज पीनी चाहिए? सबसे पहला, तुलसी टी। ओ माय गॉड, आपके घर में अगर तुलसी है उसका प्रयोग करो, उसका यूज करो। कुछ नहीं करना, 1 कप पानी लेना है, उसको गैस पे चढ़ाना है, उसके अंदर 4 से 5 तुलसिया के पत्ते डालने हैं, और उसे आधा कप जब तक हो जाए तब तक बॉईल करना है, मंदी आंच पे, और आपकी तुलसी टी एकदम तैयार है।
इसके साथ साथ दूसरी टी है आपकी जैस्मिन टी, थर्ड ग्रीन टी, फोर्थ जिंजर टी, फिफ्थ टर्मरिक टी। इतनी सारी टीज मैंने बताई, इनमें से आप कोई भी 2 टी अपने डेली डाइट में ऐड कर दो एंड आप इम्प्रूवमेंट देखोगे विद इन 2 वीक्स। अगला नुस्खा है हमारे जिंजर का, अदरक का। सर्दियों के मौसम या चाहे गर्मी के मौसम, इस रेमेडी को जरूर फॉलो करना है। क्या? आपको खाना खाने से 5 मिनट पहले एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेना है, छोटा सा टुकड़ा। उसके ऊपर आपको लेमन के 2-3 ड्रॉप्स डालने हैं, उसके ऊपर पिंक हिमालयन सॉल्ट डालना है, उसे मुंह में रखना है और जैसे आप टॉफी को चबाते हो ना एकदम धीरे धीरे, ऐसे ही उसको च्यू करना है, उसको उसका सारा जूस सक इन करना है। देखिए, अदरक भी ऐसा एक इंग्रेडिएंट है जो आपके स्टमक के बैक्टीरियाज को, स्टमक के एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर देता है कि चलो स्टार्ट हो जाओ, कुछ खाना आने वाला है। और हमारे पेट के अंदर अच्छे अच्छे केमिकल्स रिलीज होने लग जाता है, HCl रिलीज होने लग जाता है, जो हमारी पाचन में ईजियर हो जाता है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। दूसरा है मेथी का पानी। आपको क्या करना है, रात भर मेथी को एक ग्लास के अंदर सोख करके रख देना है। सुबह इसका छान के हल्का सा गुनगुना करके इसका पानी पीना है, मेथी के दाने का। आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देगा, गट के अच्छे बैक्टीरिया बढ़ा देगा, साथ साथ ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, साथ ही आपकी स्किन को भी ग्लो करवाता है और साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट, ये हमारे हेयर्स को भी ब्यूटीफुल बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। लास्ट में है अजवाइन और जीरे का पाउडर। जी हाँ, आपको क्या करना है, अजवाइन और जीरा को दोनों को तवे पे भून लेना है जब तक वो अच्छे से ब्लैकिश ना हो जाए। जब वो भुन जाए तब आपको उसे ऐसे थोड़ा सा क्रश करना है। क्रश करने के बाद पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। उसके अंदर थोड़ा सा रॉक सॉल्ट मिला के अच्छे से मिक्स करके, किस को, जीरा को, अजवाइन को, नमक को, और रात में सोने से पहले ना आधे कप पानी के अंदर 1 चम्मच ये डाल लो। 1 चम्मच नहीं तो आधा चम्मच ये पाउडर डाल के पी के सो जाओ। डिनर करने के बाद एज अ नाइट ड्रिंक अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। एक तो आपका सुबह सुबह बाउल अच्छे से क्लियर होगा, पेट साफ रहेगा, स्किन साफ रहेगी, पेट के अंदर इम्यूनिटी बनी रहेगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि आपकी 80% इम्यूनिटी कहाँ होती है, आपके गट के अंदर। नहीं जानते? कोई नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगी, वहां से इस लिंक को प्रेस करके और जरूर देखने जाना उस वीडियो को, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। मतलब जीरा और अजवाइन दोनों इम्यूनिटीज भी बढ़ाते हैं, तो इस ड्रिंक को जरूर ट्राई करना और मुझे रिजल्ट जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसे लगे। कम से कम 15 दिन जरूर ट्राई करना है। हम डेली लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसका हमें एहसास भी नहीं होता। आयुर्वेदा के अंदर रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन के बारे में बताया गया है, यानी कि हम कुछ ऐसी चीजें मिला देते हैं जिसकी वजह से हमारी गट एकदम डिस्टर्ब हो जाती है, एकदम परेशान हो जाती है, उसको भी स्ट्रेस फील होता है। चलिए आइए अब विस्तार से देख रहे हैं ये ऐसे कौन से रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है जो आप अपनी डाइट में शायद ही ऐड करते होंगे। देखिए, योगर्ट यानी कि दही को आपको कभी भी किसी फ्रूट के साथ, मिल्क प्रोडक्ट के साथ ऐड नहीं करना है। डेयरी प्रोडक्ट, योगर्ट और प्लस योगर्ट और फ्रूट कभी मिक्स नहीं करने। देखिए, योगर्ट के अंदर होता है लैक्टोबैसिलस, जो कि फ्रूट के साथ जब कंबाइन होता है तो एक रिएक्शन देता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से हमारी गट डिस्टर्ब हो सकती है। तो कभी भी आपको एक फ्रूट और दही को मिक्स नहीं करना है। सेम जाता है हमारे मिल्क के लिए। हम बहुत सारे शेक्स बनाते हैं, मैंगो शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, बनाना शेक, आंवला शेक, जाने कितने सारे शेक्स बनाते हैं, बट आयुर्वेदा में ये कॉम्बिनेशन एकदम गलत माना गया है। आप मिल्क को और फ्रूट्स को कभी ऐड नहीं कर सकते हैं, ये एक केमिकल की तरह बन जाता है। कैसे? आपने कभी सोचा होगा, आपने एक देखा होगा, एक ग्लास दूध का लिया, उसके अंदर जब आप लेमन डालते हो वो क्या हो जाता है, कडल हो जाता है। तो आप चाहते हो कि ये आपके पेट के अंदर हो? नहीं ना। तो प्लीज इस कॉम्बिनेशन को अभी के अभी रोक दो। अगली मिस्टेक ऐसी है जो आप जनरली करते होंगे, एंड आई कैन बेट इट। आप प्रोटीन और फैट्स को अगर मिक्स करके खाते हो, बहुत रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे? प्रोटीन का सोर्स क्या हुआ?
नॉन वेज के लिए चिकन हुआ, फिश हुआ, और फैट का सोर्स क्या हुआ, घी हुआ। तो प्लीज़ इन दोनों को ऐड नहीं करना है। बटर हुआ, ऐड नहीं करना है। कोई भी प्रोटीन सोर्स को आपको नहीं ऐड करना है किसी फैट के साथ। दोनों की पचाने की शक्ति अलग होती है, दोनों को पचाने के लिए अलग अलग केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं, दोनों के डाइजेस्ट होने का टाइम अलग अलग है। तो हम एक ऐसी चीज़ को खा रहे हैं जिसको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है पचने में, और एक ऐसी चीज़ जिसको कम लगता है, तो ये हमारे स्टमक के अंदर इम्बैलेंस होने लग जाता है। तो आप भी आज के बाद से फैट्स और प्रोटीन्स कभी मिक्स नहीं करेंगे।